A very good morning to my dear students. My name is Sahiba Sayyed. How are you all? I hope you all are doing very well. So let's proceed. Gogol's first day, part 2. As you know, up to para 21 we have done complete translation. Now let's proceed with para 22. Please Mrs. Lapidus, Ashok says. Ashok कहता है, Please Mrs. Lapidus, it is very common for a child to be confused at first. I assure you he will grow accustomed. तो कहता है वो, अरे मिसेस लैपिडस देखें, बच्चा जो है ऐसा कंफ्यूज हो जाता है, ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो बहुत जल्द ही इससे अकस्टम्ड हो जाएगा। अकस्टम्ड मतलब होता है परिचित हो जाना, अच्छे से जान लेना। वो अपने नाम को अच्छे से समझ जाएगा, अभी न्यू है उसके लिए नेम, आप इस बात को समझें। वो ये मिसेस लैपिडस को समझाने की कोशिश करते हैं मिस्टर अशोक। ही बैंड्स डाउन एंड दिस टाइम इन बंगाली, यानी बंगाली भाषा के अंदर वो अपने बेटे से इस बार कहते हैं कामली, बहुत प्यार से, एंड क्वाइटली और धीरे से, आस्क गोगोल टू प्लीज़ आंसर व्हेन मिसेस लैपिडस आस्क अ क्वेश्चन। तो वो कहता है मिसेस लैपिडस जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे तो बेटा उनका आंसर करो। और ये सारी बात वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, बंगाली लैंग्वेज में। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत बेटा गोगोल, ही सेज, वो कहता है। रेजिंग हिज सन्स चिन विद हिज फिंगर, और उंगली से बच्चे की जो माउथ की थोड़ी बोलते हैं इसको, उस पार्ट को, चिन को अबव करता है, ऊपर करता है। यू आर अ बिग बॉय, तुम तो एक बहुत अच्छे समझदार बच्चे हो ना। ऐसा पेरेंट्स अक्सर ही करते हैं, जब बच्चा कोई नई एक्टिविटी सीखता है, घर में गेस्ट आते हैं तो वो उनको बोलते हैं ना कि हमारा बेटा ना ऐसे पोएम सुनाता है, बेटा अंकल को पोएम सुनाओ। देन वो नहीं सुनाते हैं तो उनको बोलते हैं बच्चे को, बेटा डरो मत, सुनाओ सुनाओ। तो सेम वो इसको बच्चे को भी थोड़ा सा प्यार से कहता है, बेटा मिसेस लैपिडस आपसे जब भी कोई क्वेश्चन करें तो आप प्लीज़ उनका आंसर करो, डरो मत। दो मिसेस लैपिडस डज नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, मिसेस लैपिडस एक वर्ड भी नहीं समझ पाती। ऑब्वियसली बंगाली लैंग्वेज उनको थोड़ी समझ में आएगी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। शी लिसन्स केयरफुली, लेकिन फिर भी वो बहुत ध्यान से सुनती हैं। एंड हियर्स दैट नेम अगेन, और फिर से वो वही नाम सुनती हैं, गोगोल। लाइटली, और लाइटली का मतलब ये नहीं हल्के से, मतलब धीरे से, चुपचाप से, इन पेंसिल शी राइट्स इट डाउन ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो उसके ऊपर उसका नाम धीरे से गोगोल लिख देती हैं। अशोक हैंड्स ओवर द लंच बॉक्स, और फिर अशोक जाने लगते हैं और उसका लंच बॉक्स बच्चे का है ना, विंड ब्रेकर मतलब थिन कोट होता है जो रेन से और सर्दी से बचाए, इन केस ही गेट्स कोल्ड, अगर कोई ठंड हो तो इसलिए। ही थैंक्स मिसेस लैपिडस, और मिसेस लैपिडस को थैंक्स बोलते हैं। बी गुड निखिल, निखिल अच्छे से रहना, ही सेज इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में कहते हैं। एंड देन आफ्टर अ मोमेंट, और फिर एक पल के बाद, मोमेंट्स हेजिटेशन, ही इज़ गॉन, फिर वो चले जाते हैं। वैन दे आर अलोन, दे मीन्स द प्रिंसिपल एंड गोगोल, जब वो अकेले होते हैं और अशोक वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस लैपिडस आस्क्स, तो मिसेस लैपिडस फिर से पूछती हैं, आर यू हैप्पी टू बी एंटरिंग एलिमेंट्री स्कूल गोगोल, बेटा तुम्हें यहाँ पर आके अच्छा लगा इस स्कूल के अंदर आके। और इस बार देखें वो नाम क्या ले रही हैं, गोगोल, क्योंकि वो उस बच्चा उसी नाम से खुश है। तो मिसेस लैपिडस एक बहुत ही अच्छी समझदार लेडी है, तो इसीलिए वो बोलती हैं कि बेटा गोगोल आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है क्या। अब गोगोल आंसर करता है, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू हैव अनदर नेम इन स्कूल, मेरे मम्मा पापा चाहते हैं कि मेरा स्कूल में कोई और सा नाम हो। एंड वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम क्या चाहते हो गोगोल। डू यू वॉन्ट टू बी कॉल्ड बाय अनदर नेम, क्या आप चाहते हो आपको किसी और नाम से पुकारा जाए। आफ्टर अ पोज, थोड़ा रुक कर, ही शेक्स हिज हैड, वो अपना सर हिला देता है। इज़ दैट अ नो, क्या तुम इनकार कर रहे हो। ही नॉट्स यस, फिर वो वापस सर हिलाता है, कहता है हाँ। देन इट्स सेटल्ड, तो बिल्कुल फिर तो फिक्स है, मतलब सेटल्ड का मतलब कोई जब समस्या हल हो जाती है तो उसके लिए बोला जाता है इट्स सेटल्ड, मतलब मसला हल होता है। तो कहती है वेरी गुड, अब ठीक है। कैन यू राइट योर नेम ऑन दिस पीस ऑफ पेपर, क्या बेटा आप अपना नाम मुझे इस पीस ऑफ पेपर पे, यानी पेपर कागज़ के टुकड़े पे लिख के दिखा सकते हो, मिसेस लैपिडस कहती हैं। गोगल पिक्स अप अ पेंसिल, फिर गूगल एक पेंसिल पिक करता है, उठाता है, ग्रिप से टाइटली उसको कस के पकड़ता है, ग्रिप में किसी चीज़ को कस के पकड़ना। एंड फॉर्म्स द लेटर ऑफ द ओनली वर्ड ही हैज़ लर्न, और फिर जो उसने अब तक एक ही वर्ड सीखा था उसको लिखना शुरू करता है।
दस फार टू राइट फ्रॉम मेमोरी, और जितना भी उसको याद होता है, बच्चा है छोटा तो उसको अपना नाम लिखना सिखाया गया होगा तो वो लिखने की कोशिश करने लगता है। गेटिंग द एल बैकवर्ड ड्यू टू नर्व्स, नर्व्स मतलब कि वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, नर्वस हो जाता है, डरा हुआ है बच्चा, एल को उल्टा बना देता है। ये एल जो है तो उसका साइड अपोजिट साइड कर देता है। व्हाट ब्यूटीफुल पेनमैनशिप यू हैव, कितनी प्यारी तुम्हारी राइटिंग है। पेनमैनशिप मीन्स हैंड राइटिंग। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, किसी को हैंड राइटिंग कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेनमैनशिप यू हैव। आपको भी ऐसा यूज़ करना चाहिए, हैंड राइटिंग को रिप्लेस कर देना है पेनमैनशिप से। एक न्यू वर्ड सीखा है आप, इसी को यूज़ करें। खैर, मिसेस लैपिडस सेस, तो मिसेस लैपिडस कहती हैं, शी टीयर्स अप द ओल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड आस्क मिसेस मैकनैब टू टाइप अप अ न्यू वन, और वो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म को टेयर कर देती है, फाड़ देती है, और अपने सेक्रेटरी से कहती है कि एक अब नया फॉर्म जो है वो टाइप करो। देन शी टेक्स गोगोल बाय द हैंड, फिर वो गूगल का हाथ पकड़ती हैं एंड दे वॉक डाउन अ हॉल वे, और एक हॉल की तरफ उसको लेके चली जाती है विद पेंटेड सीमेंट वॉल। जो वो हॉल है उसके सीमेंट की जो वॉल है वो पेंटिंग हुई हुई है वहाँ पर। स्कूल में जैसे होता है ना, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई होती है, कार्टून्स एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे रहते हैं, तो वो सब। शी ओपन्स अ डोर, फिर वो एक दरवाज़ा खोलती हैं एंड गोगोल इज़ इंट्रोड्यूस टू हिज क्लास टीचर, और वहाँ पे उसकी क्लास टीचर से उसका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। मिस वाटकिंस, अ वुमन विद हेयर इन टू ब्रेड्स, जिनकी दो चोटी बनी हुई होती है, क्लास टीचर का नाम है मिस वाटकिंस, उनसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। वियरिंग ओवरऑल एंड क्लॉक्स, वो एक बड़ा सा लॉन्ग कोट कह सकते हैं, वो पहनी हुई होती है। इनसाइड द क्लासरूम इट्स अ स्मॉल यूनिवर्स ऑफ निकनेम, और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ऑब्वियसली, तो यूनिवर्स ऑफ निकनेम है, यानी सब बहुत सारे बच्चे हैं, उनके अलग अलग निकनेम है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रयूज एंडी, एंड्रयू उसका नेम है, उसको एंडी की निकनेम बुलाते हैं प्यार से। अलेक्सेंड्रा सैंडी, विलियम बिली, Elizabeth Lizzie. It is nothing like schooling. The Gogol's parents have known fountain pens and polished black shoes and notebooks and good names and sir और madam at a young age. तो ये सारी कल्पनाएं जो थी उसके पेरेंट्स की थी, ऐसा यहाँ पर नहीं था। ये यहाँ पर बच्चों को एक फ्रीली एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनके जो नाम है, उनके नाम के साथ जो उनके निकनेम है, उनके साथ बच्चे अच्छे से एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट डे, और जब गूगल का फर्स्ट डे, पहला जो दिन था, वो ख़त्म होता है, ही सेंट, जब वो घर पर आता है उसके साथ एक लेटर होता है, होम विद अ लेटर टू हिज पेरेंट्स फ्रॉम मिसेस लैपिडस, जो लेटर मिसेस लैपिडस ने दिया होता है उसके पेरेंट्स के लिए, एक्सप्लेनिंग, जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन करा होता है दैट ड्यू टू देयर सन्स प्रीफरेंस, प्रीफरेंस मतलब कि चाह, जो उनकी डिज़ायर होती है, चाह होती है कि बच्चा आपका ये चाहता है, ही विल बी नॉन एज गोगोल एट स्कूल, इस बच्चे को हम स्कूल में गोगोल ही पुकारेंगे। व्हाट अबाउट द पेरेंट्स प्रीफरेंस, और आपका क्या प्रीफरेंस है, आप क्या कहते हैं। अशिमा एंड अशोक वंडर शेकिंग देयर हेड्स, बट सिंस नाइदर ऑफ देम फील्स कंफर्टेबल प्रेसिंग द इशू, दे हैव नो चॉइस बट टू गिव इन। हालांकि वो चाहते तो नहीं थे ऐसा कुछ, क्योंकि उनका अरमान था कि हमारे बच्चे का गुड नेम हो, बंगाली ट्रेंड जो है वो हम फॉलो करें, बट लेकिन बच्चे की खुशी के आगे उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने इस चीज़ को अग्री कर लिया। एंड सो गोगोल्स एजुकेशन बिगन, और फिर उसके बाद गोगोल की स्कूलिंग शुरू हो जाती है। एट द टॉप ऑफ शीट ऑफ स्क्रैची पैल येलो पेपर, और जो ड्राइंग करता था, जो पैल येलो पेपर होते हैं उसके ऊपर, ही राइट्स आउट हिज पैट नेम अगेन एंड अगेन, और वो अपना पैट नेम वहाँ बार बार लिखता। पैट नेम यानी प्यार से पुकारे जाने वाला नेम। एज वेल एज द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल एंड लोअर केस, कैपिटल कहते हैं बड़ी ABCD को, और लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स में। ही लर्न्स टू एड एंड सब्ट्रैक्ट एंड टू स्पेल हिज फर्स्ट वर्ड, और उसको अब थोड़ा जोड़ना घटाना भी आ गया, और जो है ना स्पेल करना भी आ गया, स्पेलिंग करना भी आ गया था वर्ड्स को, यानी स्पेलिंग करके लिखते हैं इंग्लिश, वो भी आ गया था। On the front covers of his textbook, he writes his name in pencil. In art class, his favorite art of the week. वो हमेशा अपने जो टेक्स्ट बुक के कवर थे उसके ऊपर अपना नाम लिखता था, और जो आर्ट क्लास था वो उसका फेवरेट आर्ट था, यानी बहुत अच्छा लगता था उसको आर्ट करना, क्राफ्ट करना। He casts his name with upper clips into the bottom of clay cup and bowl, और वो जो भी कप बाउल्स होते थे उनके अपर क्लिप पे अपना नाम लिखा करता था। ही पेस्टेस अनकुक्ड पास्ता, जो पास्ता होता है ऑन अ कार्डबोर्ड पे उसको चिपकाता था, एंड लीव्स ही सिग्नेचर, और उस पर अपने सिग्नेचर करता। इन फैक्ट
ब्रश स्ट्रोक ब्लो पेंटिंग। स्ट्रोक जो होता है, जैसे ब्रश होता है, अलग अलग शेप के और साइज़ के ब्रशेज़ होते हैं, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो उससे वो अपने मोटे मोटे अक्षरों में अपने साइन करता था। ये सबकी आदत होती है, हम कुछ भी बनाते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं तो एट द बॉटम ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर तो हम अपना नाम हमेशा लिखते हैं। डे आफ्टर डे ही ब्रिंग्स हिज क्रिएशन होम टू आशिमा। आशिमा मतलब मम्मा। वो अपनी मम्मा को नई नई ड्राइंग जो बनाता स्कूल में वो ला ला कर अपनी मम्मा को देता, खुश होकर उनको दिखाता। हु हैंग्स दैम प्राउडली ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर। और अपनी जो उसकी मम्मा थी वो बहुत खुश होती, बच्चा है वह छोटा सा कुछ ड्राइंग बना रहा है, तो पेरेंट्स जो है उसको देख के बहुत प्राउड होते हैं, खुश होते हैं। तो वो उनको खुशी से रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजे पर पेस्ट कर देती। गोगोल जी यानी गोगोल गांगुली। ही साइंस हिज वर्क इन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर। और वो नीचे की तरफ सीधे हाथ की तरफ कोने में हमेशा अपना एक साइन करता, अपना सिग्नेचर लिखता, ऐसा गोगोल जी। एज इफ देयर वर नो नीड टू डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम एनी अदर गोगोल इन द स्कूल। और ऐसा ताकि जैसे किसी और गोगोल से वो मिक्स ना हो जाए कभी, तो उसने अपनी एक पहचान बना रखी थी हर ड्राइंग की, गोगोल जी। तो नेम जो है हमें बहुत मैटर करता है, हमारा नाम हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और ये लेसन भी नाम के ऊपर ही था। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय।